प्यारे बच्चों, कल के लेक्चर वीडियो में हम लोग फिनाल के बारे में पढ़ रहे थे। तो फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि हम लोग पढ़े थे और एक और विधि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फिनाल कैसे बनाते हैं उस दो विधियों को पढ़े थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग आप पढ़ रहे हो, बोर्ड एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो फिनाल बनाने की थर्ड विधि हम बताए थे आपका औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल मेथड। भाषा को सुनेंगे, एक लाइन लिखेंगे, तब रिएक्शन लिखेंगे। इंडस्ट्रियल का मतलब जब बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करना हो तब औद्योगिक विधि का किसी प्रयोग किया जाता है। पहला क्लोरोबेंजीन से, अर्थात क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl। क्लोरोबेंजीन को क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 ATM दाब पर कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कराएंगे। तो देखो यहाँ पर ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये माइनस वाला फेनिल समूह C6H5 पर एक प्लस फेनिल से OH माइनस जुड़ जाएगा तो फिनाल का निर्माण हो जाएगा और सह उत्पाद के रूप में NaCl बनेगा। तो क्या लिखेंगे? क्लोरोबेंजीन क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 ATM दाब पर कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करके फिनाल का निर्माण कर लेते हैं। ये बनाने की इंडस्ट्रियल मेथड में फर्स्ट विधि है। सेकंड विधि है बेंजीन से। तो कई बार पूछ देता है बेंजीन से फिनाल कैसे बनाते हैं, कन्वर्जन में पूछ देता है। तो बेंजीन को वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर के यह बेंजीन फिनाल में परिवर्तित हो जाता है। तो और रिएक्शन लिख लेंगे। तीसरा क्यूमीन से, यानी फेनिल समूह के ऊपर CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्यूमीन कहते हैं। तो क्यूमीन से कैसे बनेगा तो देखेंगे आप। पहले क्यूमीन कैसे बनेगा तो बेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में प्रोपीन 1 से क्रिया कराएंगे तो बेंजीन के मुख्य प्रतिस्थापन समूह से एक H निकलेगा और जब एक H निकलेगा तो एक संयोजकता फ्री होगी और यहाँ से यह पाई बंद ब्रेक करेगा तो इसकी एक संयोजकता फ्री, इसकी एक संयोजकता फ्री। तो निकला हुआ H CH2 से जुड़ करके CH3 बना लेगा और ये कार्बन की एक संयोजकता ये फेनिल समूह के मुख्य प्रतिस्थापन समूह से जुड़ करके क्यूमीन का निर्माण कर लेता है। और इस क्यूमीन को किसी भी धातु उत्प्रेरक में जैसे AlCl3 है, एल्युमिनियम धातु है, तो किसी धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकृत होगा तो यहाँ से देखो ऑक्सीजन, यहाँ से एक H निकलेगा तो O और ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपस में यहाँ पर जुड़ जाएगा तो क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड का निर्माण कर लेता है। और इस क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में जब इसको क्रिया करेगा तो यहाँ पर देखेंगे ये यानी ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर CH3COCH3 सह उत्पाद के रूप में CH3COCH3 अर्थात एसीटोन बना लेगा और ये ऑक्सीजन और O और H जो है यानी यहाँ पर जुड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये फिनाल अर्थात फिनाल का निर्माण, यानी क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड को डाइल्यूट H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में इसको जब हम क्रिया कराते हैं तो डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो फिनाल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग फिनाल बनाने की कुछ प्रमुख विधियों के बारे में हम पढ़ लिए। अब यहाँ पर देखेंगे औद्योगिक विधि हो गया तो अब फिनाल के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यानी कह सकते हैं कि फिनाल के सामान्य गुणधर्म, यानी फिनाल के
सामान्य गुणधर्म, सामान्य गुणधर्म में पहला गुणधर्म यानी इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज का पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला क्या कहेंगे कि फिनाइल जो होता है रंगहीन विशिष्ट प्रकार का गंध वाला, फिनाइल रंगहीन विशिष्ट प्रकार का गंध वाला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। इस फिनाइल के क्रिस्टल को आपको देखने को, प्रयोग करने को आपके लैब में मिलेगा। तो पहला क्या है, फिनाइल रंगहीन क्रिस्टली यानी ठोस वाला फिनाइल एक रंगहीन विशिष्ट प्रकार के गंध वाला क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है जो वायु के संपर्क में आ जाए, अर्थात इसको वायु में अधिक देर तक रख दे तो इसके जो रंगहीन क्रिस्टल होते हैं वह गुलाबी कलर में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका क्वथनांक दूसरा कह सकते हैं, इस फिनाइल का क्वथनांक, क्वथनांक जो होता है 42 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फिनाइल का जो क्वथनांक गलनांक होता है 42 डिग्री सेल्सियस, गलनांक। तो फिनाइल का गलनांक 42 डिग्री सेल्सियस, जबकि क्वथनांक जो होता है वह लगभग 182 डिग्री सेल्सियस होता है। पहला। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी अर्थात रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। तो कहेंगे ये ध्यान से समझिएगा, आता है जब ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है तो फिनाइल बनाने की प्रयोगशाला विधि या औद्योगिक विधि का समीकरण देते हुए ये 3 प्रकार की अभिक्रिया देता है। तो कह देगा कि इसके 2 प्रकार की अभिक्रिया यानी फिनाइल मुख्यतः 3 प्रकार के रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं, 3 प्रकार के रासायनिक गुणधर्मों को। पहला यानी फिनालिक समूह की अभिक्रिया, फिनालिक समूह। तो फिनालिक समूह, तो फिनालिक समूह क्या होता है, यानी फिनालिक समूह की अभिक्रिया का मतलब होता है, यानी कह सकते हैं फिनालिक समूह अर्थात OH समूह के कारण अभिक्रिया, OH समूह के कारण अभिक्रिया। तो OH समूह के कारण अभिक्रिया। दूसरा बेंजीन वलय की अभिक्रिया, बेंजीन वलय की अभिक्रिया। तो बेंजीन वलय की अभिक्रिया। और तीसरा जो होता है वह संघनन अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया। तो संघनन अभिक्रिया। तो फिनाइल मुख्यतः 3 प्रकार के रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। पहला होता है फिनालिक समूह अर्थात OH समूह के कारण अभिक्रिया, दूसरा बेंजीन वलय की अभिक्रिया, तीसरा संघनन अभिक्रिया। तो क्या पूछता है बाबू, तो देखो बेटा पूछता है कि जो फिनाइल जो होते हैं यानी फिनाइल बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण देते हुए इसके 2 फिनालिक समूह तथा 2 बेंजीन वलय की अभिक्रिया दीजिए या 2 संघनन अभिक्रिया दीजिए। या कई बार आ जाता है कि फिनाइल बनाने का यानी कह सकते हैं कि औद्योगिक विधि का समीकरण देते हुए बेंजीन वलय तथा बेंजीन वलय या संघनन अभिक्रिया या फिनालिक समूह की 2-2 अभिक्रिया दीजिए। तो हमें सभी का कम से कम 4-4 या 5-5 अभिक्रिया हम देंगे, जिसके कारण आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो निम्न 3 प्रकार की अभिक्रिया देते हैं। तो तीनों का नाम लिखने के बाद क्या कहेंगे, पहला रासायनिक गुणधर्म में पहला हेडिंग डाल लेंगे फिनालिक समूह, फिनालिक समूह अर्थात OH एक संयोजकता फिनालिक समूह
के कारण अभिक्रिया, के कारण अभिक्रियाएं। तो अभिक्रियाएं फिनालिक समूह अर्थात जो बेंजीन वलय होता है, इस बेंजीन वलय से OH जुड़ा होता है और इसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता इस हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होता है, अतः ये इस पर स्थानांतरित हो जाएगा तो ये डेल माइनस डेल प्लस हो जाता है। तो जब कोई परमाणु या समूह सीधे अटैच करता है OH समूह पर तो इस प्रकार की अभिक्रिया फिनालिक समूह की अभिक्रिया होती है। तो यानी फिनालिक समूह अर्थात इस OH समूह के कारण कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं निम्न हैं। तो कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं निम्न हैं। पहला क्या होगा? जिंक चूड़ के साथ अभिक्रिया। देखेंगे पहला जिंक चूड़ के साथ क्रिया। तो जिंक चूड़ के साथ क्रिया यानी ये फिनाल है, ये फिनाल है और फिनाल को जिंक डस्ट के साथ, तो जिंक डस्ट के साथ इसको गर्म करते हैं। कंपटीशन एग्जामों में ये बहुत ज़्यादा आता है, कन्वर्जन में भी आता है। फिनाल से बेंजीन कैसे बनाएंगे? तो फिनाल को जिंक चूड़ के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो देखो फिनालिक समूह में से यहाँ से H निकलेगा और H ऑक्सीजन निकलेगा और यह ऑक्सीजन जिंक से क्रिया करेगा और ये जिंक ऑक्साइड बना लेगा और H जो समूह है मुख्य प्रतिस्थापन पर वापस आ जाएगा और वापस आकर के क्या बना लेगा? ये बेंजीन का निर्माण कर लेता है। इम्पॉर्टेंट है, फिनाल से बेंजीन कैसे बनाएंगे? तो फिनाल को जिंक चूड़ के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? बेंजीन का निर्माण होता है। तो इसमें क्या कहेंगे? फिनाल को जिंक चूड़ के साथ गर्म करने पर बेंजीन का निर्माण होता है। अब दूसरा देखो, सेकंड जो होगा अमोनिया से क्रिया, NH3 से क्रिया, अमोनिया से क्रिया। तो अमोनिया के साथ फिनाल की क्या क्रिया होती है? तो देखो यानी इस फिनाल को निर्जल जिंक क्लोराइड, तो निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं। तो जब अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ से NH2 समूह और यहाँ से OH निकलेगा और इसमें से H पर प्लस आयन निकलेगा। तो ये समूह, ये NH3 सीधे फिनालिक समूह से क्रिया करा और OH को विस्थापित करके इसमें से NH2 समूह जा करके ऊपर जुड़ जा रहा है। NH2 समूह जा करके ऊपर जुड़ जा रहा है। तो जुड़ जा रहा है तो इसको कहते हैं एनिलीन, एनिलीन कहते हैं। और OH इसमें से H से क्रिया करके प्लस H2O का निर्माण कर लेता है। तो फिनाल निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अमोनिया से क्रिया करके इसका निर्माण करता है, एनिलीन का निर्माण कर लेता है। इसी तरह यानी कह सकते हैं PCl5 से क्रिया, यानी फिनालिक समूह की तीसरी अभिक्रिया PCl5 से क्रिया। तो PCl5 से क्रिया, तो PCl5 से क्रिया में क्या देखेंगे? देखो ये फिनाल है OH और फिनाल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ इसको गर्म करते हैं। बार बार आपको फर्स्ट ईयर में भी ये रिएक्शन बताए थे कि कहीं भी PCl5 के साथ किसी भी कार्बनिक यौगिक का PCl5 के साथ क्रिया होता है तो अधिकांश यौगिक जो होता है
वह यानी उसमें से OH, जिसमें भी OH रहेगा तो OH विस्थापित करेगा, क्लोरीन जाकर जुड़ जाएगा। तो इसमें से क्लोरीन द्वारा OH समूह विस्थापित होगा। तो क्लोरीन द्वारा इसमें से PCl5 5 क्लोरीन में से एक क्लोरीन द्वारा OH समूह विस्थापित होगा और Cl जाकर जुड़ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर लिया और साथ में निकला हुआ वो फास्फोरस से क्रिया करके POCl3 यानी फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड बना लिया और साथ में एक क्लोरीन से क्रिया करके HCl का निर्माण कर लिया। तो फिनाल PCl5 के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करता है? क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर लेता है। अब यहाँ पर फिनालिक समूह की चौथी अभिक्रिया, चौथी अभिक्रिया होगा हैलोजनीकरण अभिक्रिया, हैलोजनीरेशन रिएक्शन। तो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, यहाँ देखो ये फिनाल है, OH ये फिनाल है और इस फिनाल को हैलोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, तो हाइड्रोजनीकरण, हैलोजनीकरण है हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। तो इस फिनाल को निकिल चूड़ की उपस्थिति में, तो फिनाल को निकिल चूड़ की उपस्थिति में लगभग 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम इस पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं, तो जब इस पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं तो इस स्थिति में यानी फिनाल जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर देखो एकांतर क्रम में ये सिंगल डबल डबल बॉन्ड होता है, तो ये पाई बंद तीनों ब्रेक हो जाएगा। और जब ब्रेक होगा तो ये टोटल का टोटल यहाँ से हर कोने पर एक एक H आकर के जुड़ जाएगा और जुड़ जाएगा तो आपका केवल एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड होगा और उसके ऊपर OH जा कर के जुड़ जाएगा। तो बन जाएगा यानी साइक्लोहेक्सेनॉल, इसको क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सेनॉल का निर्माण कर लिया। तो फिनाल निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं तो साइक्लोहेक्सेनॉल का निर्माण कर लेता है। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण, फिनालिक समूह की पांचवा अभिक्रिया है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? तो फिनाल को, ये फिनाल हो गया, फिनाल का स्ट्रक्चर हो गया और इस फिनाल को क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 CrO2Cl2 इसको कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहाँ से एक H निकलेगा, एक संयोजकता फ्री, और यहाँ से एक H निकलेगा, इसकी एक संयोजकता फ्री। और ये देखो एकांतर क्रम में जो बंद होते हैं ये सभी बंद ब्रेक करेंगे। तो जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर देखो ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये पाई बंद ब्रेक करेगा तो इसकी एक संयोजकता फ्री और H निकलेगा तो O की एक संयोजकता फ्री। तो ये डबल बॉन्ड द्वारा निर्माण हो जाएगा और ये दोनों बंद जब ब्रेक करेगा तो इस कार्बन की एक संयोजकता फ्री और यहाँ से इस कार्बन की एक संयोजकता फ्री, अर्थात दो संयोजकता फ्री। और ऑक्सीजन जो होता है इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं तो ये 2 इसके साथ डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। तो इसको कहते हैं पैरा बेंजोक्विनॉल। पी का मतलब पैरा बेंजोक्विनॉल। तो क्वी
नॉल का क्या हो जाता है, कीटोन है तो क्यूनोन, तो क्यूनोन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यानी कह सकते हैं कि फिनाल ब्रोमील क्लोराइड की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो पैरा बेंजोक्विनोल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि फिनाल के हर एक रासायनिक गुणधर्म में यानी सभी समूह फिनालिक समूह अर्थात OH से क्रिया करा के OH से जुड़ करके विभिन्न प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यानी फिनाल जो होता है फिनालिक समूह की अनेक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। अब इसका सेकंड रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे बेंजीन वलय की अभिक्रिया। बेंजीन वलय की अभिक्रिया, तो बेंजीन वलय की अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो बेंजीन वलय की कौन कौन सी अभिक्रिया होती है उसी सब अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो बेंजीन वलय की अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब फिनाल में कोई परमाणु अथवा समूह उसके बेंजीन वलय आपको मालूम है कि फिनाल में आर्थो, कल बताए थे, आर्थो और पैरा समूह अधिक क्रियाशील होते हैं रिजोनेंस के कारण। तो जब कोई परमाणु अथवा समूह इस बेंजीन वलय के आर्थो या पैरा समूह पर, अनुनाद के कारण यह भी आर्थो है, तो आर्थो और पैरा समूहों पर जुड़ते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बेंजीन वलय की अभिक्रिया कहते हैं। तो बेंजीन वलय की अभिक्रिया कहते हैं। तो फिनाल के बेंजीन वलय की कौन कौन सी अभिक्रिया है उस अभिक्रिया के बारे में भी आपको कल से पढ़ लेना है। तो कल हम बेंजीन वलय की कम से कम 5 अभिक्रिया और संघनन अभिक्रिया, बेंजीन का तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी होता है संघनन अभिक्रिया, तो ये दोनों अभिक्रिया के बारे में कल हम पढ़ाएंगे। और कल संभवतः ये जो है फिनाल का केमिकल प्रॉपर्टीज आपका समाप्त होगा। आज के लेक्चर वीडियो में मात्र इतना ही।